Welcome student, class 10th chapter 7 coordinate geometry lecture first. स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में भी था, उसमें क्वाड्रेंट को पहचाना, कौन से पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन के बारे में हम जान चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मीन्स क्लास 9th में हम केवल पॉइंट को लोकेट कर रहे थे, केवल क्या कर रहे थे, पॉइंट को लोकेट कर रहे थे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कौन सी पॉइंट कहाँ आएगी, कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा, निगेटिव डायरेक्शन में होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ये सब स्टडी कर चुके हैं। बट इन दिस क्लास अगर दो पॉइंट या तो एक ही क्वाड्रेंट में हो या अलग अलग क्वाड्रेंट में हो, तो उसके बीच कितनी डिस्टेंस होती है, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, वो होता है डिस्टेंस फार्मूला। द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स P x1 y1 एंड P x2 y2 इज गिवन बाय PQ रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और PQ इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं इसको। x एक्सिस y एक्सिस this is the x-axis, horizontal line, vertical line, y-axis. OX is the positive direction of x-axis, OX dash negative direction, OY positive direction, OY dash negative direction. एक पॉइंट यहां चूज कर लिए, x1 y1 P Q x2 y2, इनके बीच की कितनी डिस्टेंस होगी, वही डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, एक फर्स्ट में, एक सेकंड में, एक फर्स्ट में, एक थर्ड में, एक फर्स्ट में, एक फोर्थ में, एक सेकंड में, एक थर्ड में, कहीं भी ये पॉइंट हो सकता है। तो इस फार्मूले के हेल्प से हम आसानी से उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। x1 मीन्स एब्सिसा, y1 मीन्स ऑर्डिनेट, x2 मीन्स एब्सिसा और y2 मीन्स ऑर्डिनेट। इस फार्मूला में उसको फिलअप करके और आसानी से हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P -6 7 Q -1 -5। इन P और Q के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला PQ रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये x1 हो गया, x1 इक्वल टू -6, x2 -1, y1 7, y2 -5। अब इन x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिए। PQ x1 -6 x2, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस, y1 7 और y2 ये भी प्लस हो गया क्योंकि यहां पहले से माइनस है, ये माइनस प्लस। PQ -6 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 7
12 का स्क्वायर 144। यहाँ पे कोई डाउट तो होगा नहीं। नेक्स्ट 169, रूट में 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए इसकी यूनिट होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूनिट। डिस्टेंस है तो यूनिट लिखेंगे। once again, find the distance between the point PQ whose coordinate -6, 7, -1, -5. Apply the formula. Let x1 -6, y1 6, 7, x2 -1, y2 -5। इस वैल्यू को इसमें हम सब्स्टिट्यूट करके और सिंपल कैलकुलेशन करते हुए यहाँ पे हमने 13 निकाली है। ये यूनिट लिखे हैं क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, एक यूनिट क्वांटिटी होती है, इसलिए यहाँ पे यूनिट का हम यूज कर लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, कुछ और फार्मूले हैं, ठीक। पहला उसमें टाइप 1 है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट। कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो कोलिनियरिटी पे बेस्ड है। पहले तो ये देखा जाए व्हाट इज द कोलिनियर। इफ 3 or more than 3 points lies on a line is known as collinear, otherwise non-collinear। अगर 3 पॉइंट्स सपोज कर ले ए बी सी और तीनों एक लाइन पे लाई करते हैं तो कोलिनियर होगा, अदरवाइज नॉन कोलिनियर होगा। तो कैसे चेक करते हैं कोलिनियरिटी। Let us suppose that A, B, C be the 3 points। ये कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस ए बी, बी सी और सी। ये तीनों डिस्टेंस हम फाइंड कर लिए। डिस्टेंस फार्मूले के हेल्प से ए बी फाइंड कर लिए, बी सी फाइंड कर लिए, सी ए फाइंड कर लिए। अब इसमें से दो साल्टर, दो छोटे डिस्टेंस होंगे, उन दोनों का सम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। एक बार से दो साल्टर लेंथ थर्ड वाले के इक्वल होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए बी सी ए इक्वल टू बी सी सी ए इक्वल टू ए बी। इफ 3 points follow any one condition from the 3 condition, इन तीनों कंडीशन में से अगर किसी कंडीशन को 3 पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो वो कोलिनियर होगा, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। तो रिपीट कर रहे हैं हम, पहले हम ए बी बी सी सी ए फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर दो छोटे डिस्टेंस का सम बड़े वाले डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो इन तीनों में से अगर कोई केस ए बी सी फॉलो कर गया तो वो कोलिनियर होगा, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। प्रॉब्लम, चेक द पॉइंट्स 1, -1, 5, 2, 9, 5 आर कोलिनियर। इसको स्टूडेंट चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो पहले सपोज कर लिए पॉइंट का नेम 1, -1, बी 5, 2, सी 9, 5। अब डिस्टेंस फाइंड कर लिया जाए डिस्टेंस फार्मूले के हेल्प से। ए बी डायरेक्ट यूज कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले से। ए बी 1 - 5 होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2 होल स्क्वायर। ये -1 -5 -1 2 -4 16 हो गया, ऐड कर रहे हैं स्क्वायर, और -2 -1 -3 और -3 का स्क्वायर +9। तो ये हो गया आपका 25
और ये क्या दे दिया 5 यूनिट। सिमिलरली फाइंड BC, फाइंड BC। तो 5 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। 5 माइनस 9 तो -4, -4 का स्क्वायर 16, ये 16, और -3 का स्क्वायर 9, तो ये भी क्या हमको आगे डायरेक्ट लिख रहे हैं 5 यूनिट। CA 1 माइनस 9 होल स्क्वायर -1 माइनस 5 होल स्क्वायर। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, minus 6 square 36. This gives 100. This gives 100 is equal to 10 यूनिट 100। अब रूल क्या था स्टूडेंट, दो शार्टर डिस्टेंस का सम लॉन्गर डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। मीन्स AB प्लस BC किसके इक्वल होने चाहिए, CA के इक्वल, क्योंकि AB और BC दोनों शॉर्टर डिस्टेंस हैं। तो चेक किया जाए 5 प्लस 5 और CA कितना है 10, 10 इक्वल टू 10। मीन्स ABC फॉलो द कंडीशन AB प्लस BC इक्वल टू CA। Hence ABC means 1 minus 1, 5, 2, 9, 5 are collinear. Okay, thank you.